चल देख बेटा, सबसे पहली चीज हम लोगों ने वो चैप्टर कर लिया ना, 9 नंबर चैप्टर इलास्टिसिटी वाला। और हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, फ्लूइड पढ़ेंगे ना। फ्लूइड क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यही है ना चैप्टर का नाम, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। एनसीईआरटी इस नाम से जानती है, हम इसको जानेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से। किस नाम से जानेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जानेंगे। समझ आई बात। अब सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज फ्लूइड। ठीक है ना, तुम्हारा छोटा था, दिन से समझ लो, एक छोटा था ना पहला, कुश्ती का छोटा फ्लूइड में तो था। एक दिन। अच्छा, तो फ्लूइड समझना क्या होता है। फ्लूइड का मतलब ऐसा जो बह सके, कोई ऐसी चीज जो बह सके उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। मतलब कुछ भी ऐसा जो बह जाए, मतलब पानी हो सकता है, एयर हो सकता है, दो ही चीजें होती हैं, गैस और लिक्विड। ठीक है ना, तो एनीथिंग या सब्सटेंस, या ऐसे बोल सकते हैं एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो। अब एनीथिंग में मतलब एनी सब्सटेंस की बात की जाएगी, नो डाउट, ठीक है। या विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। हर वो चीज जो बह सकती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लूइड बोलेंगे। इतनी बातें समझ में। फ्लूइड में बेसिकली अगर मैं बोलूं बात फ्लूइड की, इसमें दो चीजें आएंगी, एक आएगा लिक्विड और दूसरी आती है इसमें गैस। एक आता है लिक्विड और दूसरी आती है गैस। इस चैप्टर में हम लिक्विड के बारे में ज्यादा बातें करेंगे। किसके बारे में बातें करेंगे, लिक्विड के बारे में। कारण क्या है कि गैस के बारे में हम केमिस्ट्री में कर चुके हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, क्या नाम था उसका, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हमने केमिस्ट्री स्टेट ऑफ मैटर में कर लिया है, तो इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। यहां पे हम इस चैप्टर में लिक्विड के बारे में सारी बातें करेंगे। फ्लूइड में मोस्टली बातें लिक्विड होगी, ऐसा नहीं कि गैस का नाम ही नहीं आएगा, पर गैस की बहुत कम बातें होंगी, ज्यादातर चर्चाएं किसकी होंगी, लिक्विड की होंगी। ठीक है ना, तो हम इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज हम कहां पे निपटा चुके हैं, केमिस्ट्री में निपटा चुके हैं। कितनी बातें समझ में आई, बोलो भाई। अब बात कर लेते हैं कि फ्लूइड जो होता है वो बेसिकली कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स बात करें तो होता तो एक्चुअली दो ही टाइप का है, पर हम तीसरा कैटेगरी इसमें बना देते हैं जिसको प्रॉपर्टी एक्चुअली बोला जाता है, पर हम बोलते हैं कि ये टाइप है। जैसे कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअली पढ़ेंगे उसको, टाइप तो दो ही होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। तो एक बात करेंगे हम स्टैटिक्स फ्लूइड की और एक बात करेंगे डायनामिक और एक बात करेंगे स्टैटिक फ्लूइड की। ठीक है ना, और एक बात और क्या बातें होंगी, देखो रुके हुए फ्लूइड के बारे में बात करना है हमें करना। एक्चुअली मैं तुम्हें बता रहा हूँ मोटा चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमें रुके हुए फ्लूइड के बारे में पढ़ना है, हमें चलते हुए फ्लूइड के बारे में पढ़ना है, बहते हुए फ्लो करते हुए फ्लूइड के बारे में पढ़ना है, और हमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़नी है, जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड भी पढ़नी है। और जैसे इन प्रॉपर्टीज में आ जाता है विस्कोसिटी, क्या आएगा, विस्कोसिटी, और क्या आएगा, सरफेस टेंशन। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है। इसके अंदर कुछ चीजें और आएंगी, और ये दोनों बातें हमको पढ़नी है। और दो प्रॉपर्टीज, बहुत से और भी प्रॉपर्टीज हैं, पर दो हम ज्यादा डिटेल में जाना है प्रॉपर्टीज के बारे में। यहां तक की बातें समझ में। अब ध्यान सुनना, क्या होता है स्टैटिक फ्लूइड। द स्टडी ऑफ फ्लूइड, हम फ्लूइड के बारे में जाने कब, एट रेस्ट, जब फ्लूइड रुका हुआ हो तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्लूइड। डायनेमिक फ्लूइड क्या होता है, द स्टडी ऑफ फ्लूइड
स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन। अब मोशन में फ्लूइड नहीं होता है, एक्चुअली फ्लो, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना, एट when it is flow, yes you can say when it is flow। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिकली मोशन भी बोल सकते हैं, बड़ी चीज थोड़ी है यार, ठीक है ना। तो उसको डायनेमिक फ्लूइड बोलेंगे और इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मतलब ये अपन के पूरे पूरे टॉपिक हैं अच्छे अच्छे, ठीक है ना। विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, अब ये बातें नोट करो, हो गई है। चलो अब ध्यान देना इसके बाद। अब बात करते हैं, देखो आइडियल फ्लूइड की। किसकी? आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड में आइडियल गैस भी आ सकती है और आइडियल फ्लूइड में आइडियल लिक्विड भी आ सकता है। फ्लूइड की अगर बात करेंगे तो हम आइडियल गैस की बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे। आइडियल गैस की बात इस चैप्टर में अपन नहीं करेंगे। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि ये बात हमने केमिस्ट्री में पढ़ ली है, ये बातें हमने आपको बता दी। दूसरी बात आती है आइडियल लिक्विड के बारे में, जिसकी चर्चाएं यहाँ पे होंगी। तो बेसिकली आइडियल लिक्विड आपको पढ़ाया, क्यों मैंने बताया आइडियल लिक्विड क्या होता है एक्चुअली, या क्यों बताने चल रहा हूं मैं कि आइडियल लिक्विड क्या होता है। उसका कारण ये है कि जो आइडियल लिक्विड है उसको मानते हुए हम क्वेश्चंस को या डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। आइडियल फ्लूइड मतलब आइडियल लिक्विड मानते हुए हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें, यानी कि क्या क्या चीजें आइडियल लिक्विड की होती हैं। आइडियल लिक्विड के बारे में अपन जाने तो आइडियल लिक्विड के बारे में क्या क्या चीजें होती है। पॉइंट नंबर 1 कि इट इज इनकंप्रेसिबल। आइडियल लिक्विड को तुम कंप्रेस नहीं कर सकते। ये मान के चलना है, ये परम सत्य नहीं है, लेकिन ये मान के चलना है, ठीक है ना, कि आइडियल फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड को दबाया नहीं जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जबकि हम भी जानते हैं यह परम सत्य नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं एटम्स किसके? गैस के, उसके बाद लिक्विड के, उसके बाद सॉलिड के। यानी इसको कंप्रेस करके सॉलिड में तो बना ही सकते हैं अभी। यानी कि ये ऐसा होता नहीं, पर हम मान के ऐसा ही चलेंगे क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, कम होती है। रीजन क्या है? मान लो तुम 1 लीटर दूध लिया और 1 लीटर का डब्बा है और उसको ढक्कन से बंद कर दिया। अब एक बात बताओ, किसी भी तरीके उसमें 100 ml दूध एक्स्ट्रा डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते, समझ आएगा। पर जनरली ऐसा बोला जाता है, डालने को हम डाल देंगे, उसको मतलब कोल्ड कर देंगे, सॉलिड बना देंगे, फिर डालेंगे, वो बात की चीजें हैं यार, ठीक है ना। कोल्ड करने पे क्या चीज़ है? कम हो जाएगा ना, उसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगा ना, थोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। चलो वो सब बात की चीजें हैं। तो यार बहुत कम होती है इसकी कंप्रेसिबिलिटी, इसलिए हम इसको क्या मान के चलते हैं कि ये इनकंप्रेसिबल होगा। इस चैप्टर में आइडियल लिक्विड ही हमें मान के चलना है, आइडियल लिक्विड मान के ही काम करना है और आइडियल लिक्विड से ही चीजें होंगी जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए, ठीक है। अंटिल नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तब तक आइडियल लिक्विड ही मान के चलना है। अब आइडियल लिक्विड की अगर हम बात करें तो आइडियल लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल। अगर कंप्रेस नहीं हो सकता तो उसका वैल्यूम फिक्स हो जाएगा, तो उसका वैल्यूम फिक्स हो जाएगा। तो अगला इसी का पॉइंट हो जाएगा क्या? दूसरा पॉइंट ले लो, या इसी का पॉइंट ही हो गया ना यार। अपन मानते हैं इनकंप्रेसिबल है तो मतलब क्या हुआ? मतलब इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। वैल्यूम फिक्स्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मास ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, मास में तो कम ज्यादा वैसे भी नहीं होना है, तो मास फिक्स्ड हो जाएगा। अगर मास फिक्स्ड हो जाएगा तो ऑब्वियसली वैल्यूम और मास अगर फिक्स्ड है तो डेंसिटी फिक्स हो जाएगी। सो देयरफॉर डेंसिटी भी इसकी क्या हो जाएगी? फिक्स्ड हो जाएगी। क्या ये बातें समझ में आई अच्छे से? कोई समस्या नहीं है ना। दूसरा जो एजम्पशन अपने को यहां पे मानना है, दूसरा एजम्पशन ये मानना है कि जो लिक्विड है वहां विस्कोसिटी नहीं है, नॉन विस्काउस लिक्विड है। कैसा है? नॉन विस्काउस
लिक्विड, अपने को ये मान के चलना है, ये जंक्शन भी लेके चलना है। मतलब आइडियल लिक्विड में ऐसा मानते हैं हम, जैसे आइडियल गैस नहीं होती थी झौआ भर के, उसमें भी झौआ भर समझते हो, झौआ भर समझते हो हैं? झौआ भर जंक्शन वहां लिए थे, झौआ भर मतलब बहुत ज्यादा, मतलब झौआ होता है एक झौआ, झौआ मतलब टोकरा बड़ा सा। अरे यार जानवरों को वो देते हैं ना भूसा भर के जिसमें, तो वो लकड़ी का नहीं बना होता, अरे मतलब लकड़ी के अंदर से पतली पतली उसकी लकड़ी को बना होता है। तगाड़ी में देते हैं। तगाड़ी बोले तो लोहे का लोहे की होती है। नहीं, लोहे की नहीं, वैसे नहीं आती, लकड़ी का एक बना होता है, उसको झौआ बोलते थे पुराने टोकरी, में। टोकरी, हैं? टोकरी बोल सकते हैं। हाँ यू कैन से टोकरी, हाँ टोकरी हुआ, तो टोकरी का जब साइज बड़ा हो जाता है उसको झौआ बोलते हैं। चलो छोड़ दो, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तो नॉन विस्कॉस लिक्विड, तो नॉन विस्कॉस लिक्विड का मतलब होता है विस्कॉस फोर्स होता है एक। विस्कॉस फोर्स क्या होता है? बेसिकली विस्कॉस फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स, इसको विस्कोसिटी अपन ने प्रॉपर्टी बताई थी ना, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। पर विस्कॉस फोर्स होता है जो कि लिक्विड के ही दो लेयर्स के बीच में लगता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन या लिक्विड फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो विस्कॉस फोर्स, दैट मीन देयर इज नो लिक्विड फ्रिक्शन, ठीक है ना। और अगर लिक्विड फ्रिक्शन नहीं है तो हम लेयर ही नहीं माने तो क्या दिक्कत है, हम बोल देंगे सब एक ही लेयर है। नहीं समझे? समझे। तो नॉन विस्कॉस लिक्विड का मतलब हुआ देयर इज नो विस्कॉस फोर्स, देयर इज नो विस्कॉस देयर इज नो विस्कॉस फोर्स। और विस्कॉस फोर्स का मतलब क्या होता है? विस्कॉस फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऑफ लिक्विड, है ना, यही तो होता है फ्रिक्शन फोर्स ऑफ लिक्विड, इसी को बोलते हैं अपन विस्कॉस फोर्स। ये थोड़ी थोड़ी बातें वहां भी आई होंगी केमिस्ट्री में, तो हमने बोला होगा फिजिक्स में अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। अब फिजिक्स में पूरा पूरा चैप्टर बन जाएगा। तो देयर इज नो विस्कॉस फोर्स, कोई विस्कॉस फोर्स नहीं होता, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं विस्कॉस फोर्स को। अब अगर कोई विस्कॉस फोर्स नहीं होता है, या मैं यूं बोलूं कि देयर इज नो, ये ज्यादा बढ़िया सटीक वर्ड होगा, देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स among the liquid, among the layer of liquid, among the layer of liquid, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स हो हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे मेरा सुनो, ये पानी भरा है, ये क्या भरा है? पानी भरा। इसमें तुम ऐसी फोर्स लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली लेयर इस पे ऐसी फोर्स लगा सकती है, पर ये वाली लेयर इस पे ऐसी फोर्स नहीं लगा सकती, टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगा सकती। जैसे चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा हुआ तुमने टेंजेंशियल स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन जिसको बोला था तुमने, ठीक है ना। तो उसमें कैसी फोर्स? टेंजेंशियली एक फोर्स लगी थी, ऐसे ब्लॉक था, ब्लॉक पे ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगी थी तो थीटा बना था, याद आया? तो वो वैसे, यानी कि इसमें टेंजेंशियल फोर्स लेयर के बीच में नहीं होगी। या अगर हम बोले यार लेयर के बीच में टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगी, तो हम ये नहीं मान लें कि सारी लेयर एक ही है, भाई मैंने ये मेरी ये उंगलियां सब लेयर है। अब मैं बोल रहा हूँ इस लेयर के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो मैं अब ये और इस पे ऐसी लग सकती है, तो अपन ऐसे ही नहीं मान लेंगे सारी लेयर एक है। तो हम ये मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, ये मान के कि सारी लेयर एक है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है ना। तो आप थोड़ी देर के लिए बोल सकते हो कि ऑल लेयर आर कंबाइंड, ऑल लेयर्स कंबाइंड, ये बात सिर्फ माननी है, ऑल लेयर्स आर कंबाइंड, ये बात सिर्फ माननी है, किसी को बतानी। ये किसके लिए है? अपने लिए। ये किसके लिए है? अपने लिए। ना किसी टीचर के सामने मुंह खोलना है, किसी पेपर में मुंह खोलना है, सिर्फ अपनी अंतरात्मा के पास रखना है कि ऑल लेयर आर कंबाइंड, लेकिन कंबाइंड होती नहीं है। हमें मान के ये हमें कहाँ हेल्प करेगा? सारे डेरिवेशंस में, सारे क्वेश्चंस में ये पॉइंट में हेल्प कर जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अपने लिए है, दूसरों को बताना नहीं। क्लियर हुई बातें? चलो अब बात करते हैं, शायद से मेरे हिसाब से तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ऑल लेयर आर कंबाइंड, अरे ऑल लेयर आर कंबाइंड का मतलब नो लेयर, यार लेयर ही नहीं है, फिर तो क्या है? लेयर ही नहीं है ना, नो लेयर। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब तो फिर लेयर ही नहीं है ना। ठीक है ना, समझ आई बातें? सही नहीं था, गड़बड़ था पूरा।
जूमिंग लॉक नहीं अच्छा अभी भी हो रहा है? चालू है क्या? हो रहा है। नहीं मैंने बोला चालू नहीं होता तो एक भी लेकिन उनका डाउन इतनी बातें समझ में आई? एक टेक्स्ट बुक में इतनी बातें समझ में आई? पक्की बात? चलो हटाओ इसको। चलो बातें करें आगे। आदमी रहता है क्या? चलो ध्यान देना मेरी अच्छी नहीं है। बेटा, देख यहाँ तक की बातें ओके हो गई, कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है ना? चलो इतना ही पढ़ा है, एक पेज में फ्रेश है। चलो हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रेशर। क्या स्टार्ट करते हैं? प्रेशर। अपना पहला टॉपिक प्रेशर, बातें नहीं। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। गलत है। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि अपन इसको बोल सकते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। आज से जीवन में अभी तक की बातें जो थी 9th 10th तक की हो गई, पर आज से जीवन में कोई भी पूछेगा कि क्या होता है प्रेशर, तो आप हमेशा बोलोगे थर्स्ट पर यूनिट एरिया। थर्स्ट पर यूनिट एरिया या परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर को हम ऐसे ही मेजर करते हैं। अब ध्यान से देखो, मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ यार भाई? इसका मतलब वो देखो, मान लो ये लिक्विड है। क्या था? लिक्विड है। लेयर मैंने बना दिया। मान लो ये लिक्विड है और इस लिक्विड के ऊपर ऐसा क्या लग रहा है? ये एक काम करते हैं, तुम्हें लेयर से बताते हैं, ठीक है ना? मान लो ऐसा है और यहाँ पे ये फोर्स लग रही है F। ये फोर्स लग रही है F। ऐसा है, यहाँ पे ये फोर्स लग रही है F। ये फोर्स F इस पे लग रही है, बहुत बढ़िया, ऐसे लग रही है और ये एंगल बना रही है थीटा। एंगल बना रही है थीटा। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब हम कौन सा फोर्स लेंगे? जैसे हमसे पूछा किसी ने प्रेशर बताओ, तो हम बोलेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो ये वाला फोर्स नहीं लेंगे, ये F फोर्स लग रहा है, F नहीं लेंगे। F का परपेंडिकुलर जो सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, जो कहां परपेंडिकुलर हो? सरफेस पे परपेंडिकुलर हो। यानी कि मैं इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लूंगा, मैं इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लूंगा। तो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F sin थीटा। तो ये हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा। समझे कि नहीं समझे? जिसको ना समझ में आया हो इसको ऐसे पैरेलली ले आओ। यहाँ यही तो फोर्स हुआ, पैरेलली आएंगे। ये थीटा तो ये थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये F cos थीटा, ये यही तो हुआ। और इसका कंपोनेंट इधर ले आओ, F sin थीटा। समझे कि नहीं समझे? तो अगर ये ना समझ में आया हो कैसे कंपोनेंट हो, तो इसको पैरेलली यहाँ ले आओ, क्योंकि बच्चों के दिमाग में जनरली क्या होता है, वो आउटवर्ड वाला जानते हैं, इनवर्ड वाला नहीं जान रहे। तो यहाँ फोर्स इनवर्ड है, आउटवर्ड होता तो ठीक था, अक्सर कंफ्यूज होने लगते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ? समझ गए ना? बोलो भाई। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर एक, अब इसके बारे में और भी इतिहास भूगोल निकाला जाए, है ना? कैसे निकालेंगे? प्रेशर एक कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। और या बोले तो ये टेंसर क्वांटिटी है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये स्केलर क्वांटिटी या फिर टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी भी होती है, पर टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन तो होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि करंट हो गया, प्रेशर हो गया। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। पर चूंकि हमारे सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे इनको? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट जो होती है बेटा, वो होती है, देखो होनी क्या चाहिए, मैंने मिटा दिया क्या?
प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अब तुम जानते हो कौन सा वाला फोर्स, परपेंडिकुलर वाला। तो प्रेशर बराबर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो हम एसआई यूनिट बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन एसआई यूनिट होती इसकी पास्कल है। पी ए, भी कैपिटल ए छोटा, क्या बोलेंगे, पास्कल। क्या यहां तक की बातें समझ में आई? दोनों ही बोल सकते हैं। हाँ, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर दोनों नहीं बोल सकते। देखो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। पर अगर एसआई की बात की जाएगी, नहीं समझे, मैंने यहां क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज द एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। मैंने बोला प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी। अब प्रेशर की एसआई यूनिट मान लो 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। एक दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी दिया हुआ है पास्कल, समझ रहे हो, सी दिया हुआ है तुम्हारा बार, डी दिया हुआ है तुम्हारा टॉर, टॉर भी होता है, ठीक है ना, सारी यूनिट दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, तब आप इसमें से इसी को मारोगे। हालांकि ये दोनों फिर भी, समझ आई बात, दोनों होती सेम है, लेकिन एसआई का दर्जा पास्कल को दे रखा है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, बोलो क्लियर है ना। अब 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 100 जितने पास्कल होंगे उतने न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, डिफरेंस तो कोई नहीं है। बोलो क्लियर है यहाँ तक की बातें। अच्छा, एक चीज प्रेशर के लिए और होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेशर के लिए एक बात ये होती है कि प्रेशर इज ए आइसोट्रोपिक इन द नेचर। प्रेशर इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। प्रेशर जो होता है वो नेचर में आइसोट्रोपिक होता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि इट एक्सर्ट फोर्स इन ऑल डायरेक्शन सेम। इट एक्सर्ट द फोर्स, इसका मतलब होता है इट एक्सर्ट्स द फोर्स इन ऑल सेम फोर्स, ऐसे बोल सकते हैं ना, इट एक्सर्ट द सेम फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। चलो अब बात करते हैं, मान लो इस बात को तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, इस बात को तुम्हें समझाने की कोशिश अपन क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। इतनी बातें समझ में आई हैं, इतने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं है ना। सुनना ध्यान से, अब मैं ये क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, चीजों को समझना कि जैसे इसमें लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड एक्स वाई जेड, वाटर मान लो, ठीक है ना, इसमें वाटर भरा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं कि वाटर के यहां पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर, प्रेशर किसी पॉइंट का ही होता है, प्रेशर किसी डायरेक्शन में नहीं होता। मैंने बोला इस डायरेक्शन में प्रेशर बताओ, संभव है क्या। मैंने पूछा इस डायरेक्शन में कितना प्रेशर होगा, संभव है क्या, बोलो भाई। यस, प्रेशर किसी डायरेक्शन का नहीं होता, प्रेशर किसी पॉइंट का होता है। क्लियर है ना भाई बातें, प्रेशर किसी डायरेक्शन का नहीं होता, प्रेशर किसी पॉइंट का होता है। तो अगर मैंने बोला कि इस पॉइंट पे प्रेशर है, तो आइसो का मतलब क्या होता है, बेसिकली आइसो का मतलब होता है सेम, और ट्रॉपिक का मतलब होता है फोर्स, ठीक है ना, जनरली। तो यानी कि इस पॉइंट से हर डायरेक्शन में सेम, मान लो इस पॉइंट का प्रेशर P है, तो यानी कि P इंटू ए, मतलब जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, P इंटू मतलब, और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, लिक्विड के बीच का कोई पॉइंट लिया मान लो, तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, हर तरफ क्या होगा, सेम फोर्स लगाएगा, दैट इज पी ए। समझ पा रहे हो, पी ए नहीं समझ पा रहे हो, फोर्स बराबर P इंटू ए, पी ए। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। तो यहां तक की बातें होपफुली आपको क्लियर हुई होंगी। बोलो भाई समझ में आया, पक्की बात। अच्छा, तो ये बातें नोट करो, हो गई हैं, ठीक। अब देखना ध्यान से, अब बात करते हैं प्रेशर की कुछ यूनिट्स का।
ठीक है ना। यूनिट कन्वर्जन क्या बोलते हैं इसको, यूनिट कन्वर्जन। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं जो हमें पूरे फ्लूइड में काम आएंगे। तो यूनिट कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो पहला क्या होता है, फर्स्ट 1 ATM, या फर्स्ट सेकंड में डालो बस यूनिट देखते हो। 1 ATM बराबर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को बोल सकते हैं पास्कल। कोई तकलीफ है क्या, नहीं। ये यूनिट मैं बोलूंगा, याद कर लेना, ठीक है ना। अब एक एटीएम बराबर इतना होता, खास बात होती है कि जितना एक एटीएम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है उतने उसमें क्या होते हैं, बार होते हैं। कोई तकलीफ नहीं है। यानी कि एक एटीएम में मैं बोलूंगा तो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 लगभग हाँ लो इन पर बार होगा। अब मैं मोटा मोटा ये बोलूं अगर तो गलत नहीं होगा कि एक एटीएम जो होता है वो एक बार के बराबर होता है। ये यही बता रहा है ना अपने को। तो यानी कि इन दोनों बातों से अपने को ये पता पड़ गया कि 1 ATM जो होता है वो लगभग 1 बार के बराबर होता है। यहां तक कोई तकलीफ है, बोल भाई, नहीं है ना। अच्छा अब और आगे चले तो हम जानते हैं कि 1 बार, अगर मुझसे बोले कोई 1 बार में कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होंगे तो बोल देंगे 10 की पावर 5, है ना। एक एटीएम, एक बात गड़बड़ हो गई यार, रुको। एक एटीएम जो होता है वो एक बार के बराबर होता है ना। तो यानी कि एक बार में बोलूं तो वो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, या पास्कल के। नहीं समझे, वो गलत हो गया था ना। हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 ATM जो होता है, अगर mmHg की बात करें तो 760 mm ऑफ Hg। अब यही mmHg को सेंटीमीटर में कहीं कहीं ले लिया जाता है तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इतनी बातें समझ में आ गई, पक्की बात, बोलो। अब कुछ लीटर्स के कन्वर्जन होते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। इसमें बराबर कितना होता है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और इज इक्वल टू 10 की पावर ये होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। बोला, समझ में आया, डेसी। अब एक चीज और ध्यान रखना, अरे यार ये सिंपल है, तो सवाल कराऊंगा तो बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है ना। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, इसको लॉजिकली चलना है, इसको नहीं रटने की जरूरत है। यहाँ रटना क्या है आपने, ये बात, ये तो अपने आप ही पता पड़ जाएगा, गेटी और बराबर होते हैं, ये तो याद है, ठीक है ना। ये 3 बातें आपको यहाँ से याद करना है। बोला समझ में आया, बोल भाई। यहाँ तक की बातें ओके, मिटा दूं, अपना टॉपिक स्टार्ट करें। देखो बेटा, ये सब तो बातें थी बहुत ही बेसिक, ये सब बातें बहुत ही बेसिक थी। अब हम बातें करेंगे वेरिएशंस की, यानी कि अगर हम जैसे जैसे प्रेशर की बातें समझ में आई, क्या क्या समझ में आई। व्हाट इज प्रेशर, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट इज कॉल्ड प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं, थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। बात समझ में। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। और प्रेशर के बारे में क्या जाना हमने, वो आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा सारे डायरेक्शन में वो सेम होगा। और क्या जाना हमने उसके यूनिट के कन्वर्जन को डाला कि 1 ATM बराबर 1.013 इंटू 10⁻�5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को पास्कल बोलते हैं। 1 ATM 1 बार के बराबर होता है। और हमने वो बोला 1 ATM इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। इतनी बातें हम लोगों ने जानी। अब हम जानना ये चाहते हैं कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है। मतलब अगर हम किसी लिक्विड के अंदर घुस जाएं तो जैसे जैसे अंदर जाते रहेंगे, अंदर जाते एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी हमारी। या एक चीज और देखो, जो तुम्हारे ये मिलते हैं सबमरीन बनती हैं,
ठीक है ना, ये जो पानी के अंदर ही रहती हैं, इनको भी एक लिमिट दे दी जाती है कि इससे ज्यादा गहराई में आप जा नहीं सकते, और इससे ज्यादा गहराई में जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा और आपका ये जो ऊपर का फट जाएगा, ये जो लेयर बना रखी है ना आपने जो जिसमें रह रहे हो वो पूरा फट जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और आपका ये मटेरियल झेल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब इससे भी ये बात प्रूफ होती है कि जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाते जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। तो प्रेशर किस हिसाब किताब से बढ़ता है, क्या मतलब कितने अंदर जाएं तो कितना प्रेशर, मतलब उसकी कैलकुलेशन, उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन हम ये करने चल रहे हैं। बोलो बात क्लियर है। अब बात कर रहे हैं हम किसका, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, या ऐसे बोल सकते हो वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन क्या हुआ भाई, वो कौन सी जात बोली थी सर आप? सबमरीन, हाँ सर। ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, हिंदी में पनडुब्बी बोलते हैं इसलिए। हाँ पनडुब्बी बोलते हैं, वर्टिकली विद डेप्थ, मतलब क्या हुआ, मतलब गहराई के साथ साथ, गहराई के साथ साथ प्रेशर में कैसा वेरिएशन होगा, कैसा चेंज होगा, क्या समझ आई ना बात। चलो देखते हैं, चलो रे चलो ये बात समझ में आई। ये क्या ले लिया, एक बाल्टी, टब, बीकर, मग, कंटेनर, जो अच्छा लगे ले लिया। अच्छा और भर दो थोड़ा, चलो भर दिया और भर दें, अरे बाल्टी से पानी, भर दिया, अरे क्या करें, पानी बाहर निकलेगा बाल्टी से। नहीं निकलेगा, दीवार बना देंगे। चलो इतनी बात समझे। अब इसके अंदर में हमको कंसीडर करना है एक इमेजिनरी सिलेंडर, बात ध्यान से सुनना, इसके अंदर में हमने कंसीडर किया एक इमेजिनरी, एक देखो पानी फिर भी नीचे गिर रहा, बड़ी बाल्टी, पानी नहीं गिरे वो देख चले, इमेजिनरी बोला है सर, पानी का इमेजिनरी है, सिलेंडर इमेजिनरी है। पानी नहीं गिरा तो तू समझा तो देखा नहीं, पानी नहीं गया, देख दिखना मेरा कहना मानता है। बर्फ वाला पानी होगा। चलो ये एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया जिसके दो एंड हैं, कैसा सिलेंडर है, इमेजिनरी, कैसा सिलेंडर है, इमेजिनरी। इमेजिनरी सिलेंडर मतलब आप पानी ऐसा देख रहे हो, आंख बंद किया बाबा रामदेव की तरह, अच्छा सामने पानी भरा है, आपने आंख बंद की, सोचो अंदर एक सिलेंडर है, सोच लिया, तो वो ऐसा इमेजिनरी सिलेंडर, मतलब ये सोचने वाला है, कोई बात नहीं। चलो अपन देखेंगे कैसे करना है इसके साथ टैकल, वो सब बात की बातें हैं, करेंगे बहुत बढ़िया से टैकल करेंगे। आओ 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 आओ, ओके ठीक है, एक काम करते हैं यार, पानी को ना हम सरफेस तक ले लेते हैं और मजा आएगा, ठीक है, कोई बात है, दिक्कत है ना, है कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, या मर्जी तुम्हारी, या गहराई ले लो तो थोड़ा अच्छा ही हो जाए, ले ही लेते हैं गहराई और देखते हैं। अब मान लो सिलेंडर का ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आप प्रेशर निकालना चाहते हो भाई, इतना। अब कितने अंदर गए, हमने मान लिया यहां से हम h गहराई पे गए और वहां जाके हम बोलना चाह रहे हैं भाई हमको इस पॉइंट पे, ये जो आपने बड़ा सा पॉइंट बनाया, इस पॉइंट पे हमको प्रेशर बता दो कितना होगा, इस पॉइंट पे बता दो क्या प्रेशर कितना होगा, बोलो क्लियर है। अच्छा मैंने बोला कि भाई साहब अंदर गहराई, कितनी गहराई पे चले गए आप, h गहराई पे चले गए, अच्छा बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा कुछ, अब आपको चलो हम इसको प्रॉपरली निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। जो इसमें लिक्विड है, इसमें क्या है, लिक्विड है, हम किसकी बात बोलेंगे, लिक्विड है, तो इसके अंदर क्या है भरा, लिक्विड है, और जिस लिक्विड की डेंसिटी जो है, ये किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, वो हमने एज्यूम किया रो है, क्या है डेंसिटी, रो है। इतनी बात समझ में आई, रो हमारी डेंसिटी है। मान लिया बाहर में, लिक्विड के बाहर में P0 मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ध्यान सुनो, एक ये जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड की डेंसिटी हमने मान लिया रो है, और इसके ऊपर जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने P0 से रिप्रेजेंट कर दिया कि P0 है,
यहाँ तक की कोई दिक्कत है? यहाँ तक की बातें समझ में आई हैं? अच्छा, इस पॉइंट पे हम प्रेशर निकालना चाहते हैं। इस पॉइंट पे हम क्या करना चाह रहे हैं? हम प्रेशर को निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ भी शायद से नहीं है। ये वाला पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट जहां पे आप गिवन पॉइंट है जहां पे हम प्रेशर निकालना चाहते हैं। दिस इज द गिवन पॉइंट। ये मेरा गिवन पॉइंट है जहां पे आप प्रेशर निकालना चाहते हैं, जहां आप प्रेशर निकालना चाहते हैं। क्या ये बात क्लियर है ना सबको? जहां पे आप क्या चाह रहे हैं? प्रेशर को निकालना चाह रहे हैं। यहां तक की बातें ओके, कोई तकलीफ नहीं है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अपने को डेरिवेशन करना है। हाँ बहुत बढ़िया। अपन यहाँ पे पानी भी बना रखे हैं और सिलेंडर भी बना रखे हैं। एक काम करते हैं, सिलेंडर को इसमें से निकाल के बाहर रख लेते हैं। इमेजिनरी ही तो क्या हुआ, यहाँ भी इमेजिन कर ले रहे हैं ये सिलेंडर, ठीक है ना। तो इस सिलेंडर को मैंने मान लो बाहर निकाल लिया। चलो ये कहाँ रखें? इस सिलेंडर को निकाला, यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ निकाल दिया सिलेंडर को। भाई इसी सिलेंडर को बाहर निकाल, किस लिए निकाला? एनालिसिस करने के लिए। किस लिए निकाला? एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। अब बाहर प्रेशर P0 था, मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। प्रेशर कितना लग रहा है? P0 ए। ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा है? P0। तो यार फोर्स कितनी लगेगी? P0 इंटू ए। नहीं समझे? सॉरी, P0 इंटू, हाँ एग्जैक्टली। ऊपर प्रेशर मेरा P0 है, तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो P0 इंटू ए लगेगी। बोलो क्लियर है ना? क्योंकि क्या होता है? प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। अच्छा, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। ये इसके अंदर तो यार लिक्विड ही है ना, क्योंकि सिलेंडर तो इमेजिनरी है, होगा तो लिक्विड है। तो भाई साहब इनका जो वेट है W या mg बोल दिया जाए, वो भी तो नीचे काम कर रहा होगा। हाँ भाई, अब कोई भी चीज अगर लिक्विड में डाली जाती है, कोई भी चीज लिक्विड में डाली जाती है, तो उसमें नीचे की तरफ से एक प्रेशर लगता है, एक फोर्स लगता है, जो क्या करता है? उसके वेट को रिड्यूस कर देता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आर्किमिडीज साहब बोल रहे हैं। ऐसी बातें कौन बोलता है? आर्किमिडीज साहब बोल रहे हैं कि अगर किसी वस्तु अथवा किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाए तो उस वस्तु में भार में कमी आ जाती है। इफ एनी ऑब्जेक्ट डिप्स इन द वाटर, ठीक है, इट लॉसेस सम वेट, वो सम वेट लॉस करता है। व्हाई? ड्यू टू द बॉयंट फोर्सेस। क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्सेस। ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लगती हैं, जिसको उस अपथ्रस्ट फोर्स को क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्सेस। अपथ्रस्ट फोर्स कैसी लगती हैं? ऊपर के डायरेक्शन में लगती है हमेशा। ये बात समझ में? तो यार उसकी वजह से, उस प्रेशर यानी उस फोर्स की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर बनेगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि नीचे की तरफ से इस पे फोर्स लगेगा PA, मान लिया अगर यहाँ का प्रेशर P है, सपोज कर लिया कि जो मेरा गिवन पॉइंट था ये, यहाँ का प्रेशर अपन ने लेट कर लिया, लेट PA बोल दूं। अरे A क्रॉस सेक्शन एरिया है तो क्या लगेगा? PA ही लगेगा ना। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये पॉइंट मेरा कोई था, इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा? PA लगेगा। ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई भाई? फटाफट बताओ। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब इस चीज को यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यही बातें यहाँ बनाऊं सारी। इस पे प्रेशर, इस पे नीचे से कितना लग रहा? P0 है। अगर मैं बात करूं तो इसका जो लिक्विड का mg है वेट, वो भी नीचे ही काम कर रहा, और यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा? PA लगेगा। बोलो यहाँ तक की बातें समझ में आई हैं? यहाँ तक कोई तकलीफ तो ना है? पक्की बात? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या अगर मैं एट इक्विलिब्रियम की बात करूं, किसकी बात करूं? इक्विलिब्रियम की। अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं, पानी कैसा है? वाटर इज एट या लिक्विड इज एट रेस्ट पे। मैंने बोला ना पहले, किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्टैटिक फ्लूइड की। पहले रुके हुए पानी के बारे में चर्चाएं होंगी, फिर चलते हुए पानी की बातें होंगी, बहुत कुछ आएगा। पहले वेसल चलेगा, फिर पानी चलेगा, वो तो बात की बातें। अभी तो लिक्विड केवल रुका हुआ है।
और वेसल भी रुका हुआ है, दोनों चीजें रुकी हुई है, लिक्विड भी और वेसल भी। तो लिक्विड इज एट रेस्ट। अब रेस्ट पे और इक्विलिब्रियम की बात कही जाएगी तो भाई साहब ये आपका इमेजिनरी सिलेंडर ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा ना ऊपर जाएगा ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा ना ऊपर जाएगा ना। तो ये अगर इक्विलिब्रियम में है ना दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी आपस में बराबर होंगी और वर्टिकल फोर्सेस भी आपस में, कोई तकलीफ की बात। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों? क्योंकि इधर से जितना प्रेशर डेवलप होगा उतना ही प्रेशर इधर से डेवलप होगा। इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों बराबर है, तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल क्या हो गए? हाँ, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो पहली बात तो ये हुई कि अच्छा एक काम करते हैं, अभी हॉरिजॉन्टल के बारे में आगे बातें करते हैं, हम और वर्टिकल के बारे में ना देखते क्योंकि हमने बात वर्टिकल डेप्थ की करी है, इसलिए हॉरिजॉन्टल पे नहीं जाते हैं, अभी बात हॉरिजॉन्टल की भी करेंगे। क्या यहाँ तक मैंने जो इतनी बातें बताई वो समझ में आई? क्या मैं एक बार फिर से रिपीट करूं? कोई बातें क्लियर है ना? कि नीचे से पीए लगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो प्रेशर बराबर फोर्स इनटू एरिया होता है, तो पी नॉट ए ऊपर से लगेगा, इसका वेट नीचे से। तो हमने बोला एट इक्विलिब्रियम लिक्विड इज एट रेस्ट, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में हम कैसे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं? वर्टिकली। तो क्या होगा? नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स होगा। बोलो यहां तक कोई बात फंसी क्या? समझ में आया? अच्छा, अब नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या होंगी देखो, पी नॉट ए प्लस एम जी बराबर नेट अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा? पी ए। बोलो कोई तकलीफ है क्या? समझ में आई यहां तक बातें? अब ध्यान देना बेटा, क्या मैं लिख सकता हूं पी नॉट ए, एक काम करो पी ए कैसे लिखिए, पी ए प्लस पी ए इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम जी। अब सुनना, पी ए बराबर पी नॉट ए, क्या मास को क्या लिख सकते हैं? मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो इनटू जी। बोलो कोई तकलीफ है क्या? अब पी ए बराबर पी नॉट ए प्लस वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए इनटू हाइट एच और फिर रो जी। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो क्लियर हुआ क्या? कॉमन ए को लेके और क्या कर दिया? काट दिया। तो P बराबर पी नॉट प्लस एच रो जी। आप ध्यान से देखना, यानी कि अगर पानी के अंदर हम H गहराई में गए, अगर पानी के जब ऊपर थे H0, जब H0 था तो प्रेशर मेरा P नॉट के बराबर था। बहुत बढ़िया, नहीं था? था ना? अब अगर हम पानी के अंदर गहराई में गए, H गहराई में, पानी के अंदर H गहराई में अगर हम गए तो हमारा प्रेशर इतना बढ़ गया। क्लियर है भाई? प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड करेगा बढ़ने वाला, एक तो कितना गहरा गए, एक तो लिक्विड की डेंसिटी कैसी है। अरे लिक्विड भारी है कि हल्का है, उसी हिसाब से तो आपको दबाएगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? तो भाई डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जेन्युइन सी बात है, दोनों बातें अपने को समझ में आएंगी। अपना दिमाग खोखला तो है नहीं, है ना? तो अपने को दोनों बातें, और जी पे तो डिपेंड करता है किसी चीज का भी वेट। तो भाई अपन यहाँ वाटर का वेट ही तो, भाई हम यहाँ आ गए तो इतना पानी का वेट हमको दबा रहा है ना, वही तो प्रेशर बनेगा। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? जी पे डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से वेट ही बन रहा है। तो जी तो मेरा फिक्स रहने वाला है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाइट जैसे जैसे चेंज कराएंगे प्रेशर घटता बढ़ता रहेगा। अरे ऑब्वियस चीज, हाइट ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, जितना ज्यादा डेंसर लिक्विड होगा उतना ज्यादा वेट होगा उसका, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये बातें समझ में आई? तो यार वो ये वो प्रेशर है ना जो H गहराई में जाने के बाद बढ़ेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो यहाँ तक की बातें है ना सही? कोई तकलीफ है क्या? पक्की बात? ठीक है। तो ये वो देखो ध्यान से, H रो जी, यही वो, ये क्या है? हाइट इंक्रीज, सॉरी प्रेशर इंक्रीज, ये वो है प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू हाइट या गहराई या डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ H। बोलो समझ में आया नहीं आया भाई? पक्की बात? यहां तक की क्लियर है चीजें?
चलो आगे चले, चलो कुछ बातें और करेंगे। टॉपिक के क्वेश्चन क्वेश्चन स्किप करें। चलो देखो ध्यान से देखना, अपन ने फॉर्मूला क्या डिराइव किया, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। एच रो जी वो प्रेशर है जो एच गहराई में जाने की वजह से बढ़ गया लिक्विड में। बात समझे, पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और पी है प्रेशर एट ए गिवन पॉइंट। यहां तक की कोई तकलीफ तो पक्की बात। चलो अब बात करते हैं कुछ इसमें वेरिएशंस की, ठीक है ना। जैसे अपन अगर बात करें, अगर मुझे प्रेशर और हाइट के बीच में, यानी डेप्थ के बीच में, गहराई के बीच में, जो भी आप समझ लो, ठीक है ना। प्रेशर और हाइट का मतलब यहाँ पे गहराई से है ना, h के बीच में ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, देखो मैथ से सब लोग पढ़ चुके ना, y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू, देखो जिसके बीच में, हमेशा अगर नहीं जानते हो तो जान लो, जिसके बीच में अपन बनाते हैं ग्राफ, जैसे p और h के बीच में बना रहे हैं, तो y पे कौन है, p, तो p को y मान लो, और x h वाला हो गया, ये x हो गया, तो x के बगल में जो होता है वो m होता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो c होता है, कांस्टेंट। c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और p नॉट कैसा होता है, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो अब सुनो, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। सर सब जगह प्रेशर अलग अलग ना, सब जगह मतलब मून पे अलग, पृथ्वी पे अलग। हाँ तो बेटा वो तो उस पर डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड कर रहा है ना, जी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो चेंज होता रहेगा, समझ आएगा। अच्छा देख बेटा, अब इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। कैसा, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर अपन अब बात भी करें, मैं तुम्हें बताना भी चाहूँ तो ये क्या बढ़ रहा है, प्रेशर, ये क्या बढ़ रहा है, प्रेशर। तो पी नॉट प्रेशर बढ़ने तक तो हाइट का कोई मतलब नहीं है, हाइट की बात तो शुरू होगी पी नॉट के बाद। तो ये इसको पी नॉट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पी नॉट इंटरसेप्ट बोलेंगे। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। नहीं समझे, मैं प्लॉट कराऊं क्या, पक्की बात, ठीक है। तो थीटा, यानी कि थीटा क्या होता है, स्लोप। भाई स्लोप इसका क्या होगा, tan थीटा। स्लोप क्या होगा, tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, m। अच्छा, और ये बराबर क्या होगा, रो जी। मैंने बोला ना रो जी, क्लियर है ना। तो अगर कोई स्लोप पूछेगा तो हम बता सकते हैं कितना होता है इसका, रो और जी होता है। कोई तकलीफ है क्या, पक्की बात। चलें आगे। अब मैं एक बहुत खास इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, यहां से ध्यान से देखना, कुछ बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। क्या बताना चाह रहा हूं, अक्सर बच्चे ये गलतियां करते हैं, तो कृपया करके आप ना करें। मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर है P1, इस पॉइंट पे प्रेशर है P2। अब मैंने बोला कि कितना प्रेशर चेंज हुआ P1 से P2 जाने में, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को पता है h। कितना पता है, h। तो ध्यान से सुनना, जो P2 का प्रेशर होगा वो P1 का प्रेशर प्लस h रो g होगा कि नहीं। अगर इसकी डेंसिटी हम रो बोलते हैं, लिक्विड की डेंसिटी। वो लोग ये बात समझ में आई नहीं। तो कहने का मतलब मैं अगर बोलूं कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू h रो g होगा, यानी कि मैं P2 माइनस P1 को अगर चेंज ऑफ प्रेशर बोलूं तो h रो g होगा। कहने का मतलब ये है, कुल मिला के आपसे विनम्र निवेदन है कि ये चेंज इन द प्रेशर होता है। ये इसका मतलब यहां से नहीं होता है कि इतनी गहराई में जाने में प्रेशर इतना होगा, इस मतलब कहीं से भी चेंज इन द प्रेशर होता है जो h गहराई का इतना होता है। नहीं समझे, सुनो मैं समझाता हूं। हम ऊपर थे, हम h गहराई अंदर चले गए पानी में, हमसे पूछा गया तुम्हारा प्रेशर कितना बदल गया, हम कहे h रो जी।
हम H और अंदर चले गए, अब तुम्हारा प्रेशर कितना बढ़ गया, मतलब कितना चेंज आया, हम बोलेंगे H रो जी। नहीं समझे? कोई आदमी ऊपर पहले था, यहां से इस पानी में छलांग लगाता है, और ये सब पॉइंट ना, ये सब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं, जब उसके क्वेश्चन करोगे ना नीट के जेई के, तब सारे कंसेप्ट काम आएंगे। कोई आदमी यहाँ छलांग लगाता है, और छलांग लगा के एच हाइट पे जाके यहाँ वाला एच हाइट पे आता है, एच हाइट पे रुक जाता है। उससे पूछो तुम्हारा प्रेशर कितना बढ़ा, बोलेगा एच रो जी। ठीक है। कोई आदमी पानी के अंदर ही था, और वो पानी के अंदर ही एच हाइट अंदर चला गया, उससे पूछूंगा तुम्हारा प्रेशर कितना बढ़ेगा, बोलेगा एच रो जी। मतलब कहने का ये हुआ कि जो प्रेशर है वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप इनिशियली कहां थे, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप अगर एच गहराई में गए तो प्रेशर इतना चेंज हो जाएगा, एच ऊपर आएंगे जितना घट भी जाएगा, अंदर जाएंगे जितना बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है बात? पानी के अंदर वाला बोलेगा अब यही कि एच रो जी मेरा बढ़ गया, पानी के ऊपर जो था वो अंदर गया, वो भी बोलेगा एच रो जी बढ़ गया। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा, ये बातें नोट करें फिर आगे चलें। सर पहले कोई आदमी अगर पानी में मर जाता है तो पहले नीचे जाता है, डूब जाता है, फिर मरता है तो ऊपर आ जाता है, उस पर ग्रेविटी काम नहीं करती है तभी? नहीं, ग्रेविटी काम कर रही है बेसिकली बेटा, उसकी बॉडी में डेंसिटी ज्यादा होती है। शुरू में जब लाश शुरू में होती है तो वो डेंस होती है हमारे में। जब अंदर जाता है तो लाश फूलती है, सड़ती है, सड़ने से क्या होती है, फूल जाती है। फूलने का मतलब होता है उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अगर उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो वो ऊपर आ जाता है। समझ आई बात? और ये अपन जानते हैं डेंसिटी बढ़ने से ऊपर आती है जी। वॉल्यूम बढ़ जाने से, वॉल्यूम बढ़ जाएंगे तो उसकी डेंसिटी वाटर से कम हो जाएगी। बॉडी की जो डेड बॉडी है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वाटर। वही चीज पानी में तैरते हैं जिनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, कम होता है। जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है वही जो है पानी के ऊपर तैरती है। अच्छा, मतलब अभी अपन जिंदा है, अपनी डेंसिटी ज़्यादा है। है ना? जब हमारी बॉडी फूल जाती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है ना? चलो चलो भाई, यहाँ तक की बातें क्लियर? आगे चले क्या? बोलो पक्की बात? ठीक, अब ध्यान देना। चलो अब देखो वर्टिकल में, अब अभी तक जितनी बातें कर रहे हैं सब में पानी क्या है, रुका हुआ है। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। अभी तक कैसे बात कर रहे थे, वर्टिकली। अब बात कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टली। क्या पो लगाएंगे? उत्तरायण आएगी अभी। अरे उत्तरायण, वाह उत्तरायण। हमारे वहाँ पे छोटे बच्चे गड्डी से बात टिंग 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 टिंग। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक लाइन में याद करा दूंगा, उसको याद ही कर लेना। सुनो अभी क्या है, मान लो ये पे इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, ये एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल क्या है, इमेजिनरी है, हॉरिजॉन्टल है और सिलेंडर है। इतनी बात समझ में आ गई? अब मुद्दा समझना यहाँ से, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट लिए जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। मान लो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब हो गया पानी से इसकी गहराई h, तो पानी से इसकी गहराई भी, तभी तो हुआ ना सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। मान लो ये मेरा पहला पॉइंट है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। बोलो क्लियर है? तो प्रेशर एट पॉइंट 1, प्रेशर एट पॉइंट 1 या ए बी कुछ और मान लो, तो पहले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। अगर बाहर का प्रेशर P0 है तो मैं बोलूंगा P0 प्लस H रो जी। बोलो यहां तक की बातें समझ आई क्या? पक्का? अच्छा, मैं बोलूंगा अगर कि प्रेशर एट पॉइंट 2 क्या होगा, तो तुम बोलोगे P0 प्लस H रो जी। कुछ और बोलोगे? यही बोलोगे, है ना? अब एक बात बताओ यार,
क्या दोनों बराबर हैं? क्या दोनों बराबर हैं? पक्की बात। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट 2? कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। तो हम बोल सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2। बोलो एक बात समझो, तो नो चेंज इन द प्रेशर। अच्छा, बात अगर हम ऐसी वाली भी कर लें, हॉरिजॉन्टल की बात की तो वर्टिकल कर लिया अपनी गलती से, ठीक है चलो यहाँ समझ में आया। मतलब हम हॉरिजॉन्टल लेवल में कहीं भी प्रेशर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? सेम मिलेगा, जब लिक्विड मोशन में ना हो। स्टैटिक लिक्विड की बात की जाए तो स्टैटिक लिक्विड में ऑलवेज हॉरिजॉन्टल प्रेशर सेम ही होता है। चलो अभी तुम्हें दिखाता हूं। मान लो इस पे फोर्स, इस पे प्रेशर लग रहा है P1 ए, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है तो इधर से कितना लगेगा? P2 ए। और अगर ये इमेजिनरी सिलेंडर है, पानी रुका हुआ है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी इमेजिन भी यही रुकी होगी। तुम्हारी इमेजिन यही रुकी होगी। सिलेंडर इमेजिन करते हैं, वहां बंद करते कुछ और इमेजिन होने लगता है, सिलेंडर ही करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सिलेंडर इमेजिन करो, तो तुम्हारी इमेजिन यहाँ पे रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि पानी रुका हुआ है। तो यार तुम्हारा सिलेंडर दाएं बाएं तो होगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टली कैसा होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो एट इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टली, एट इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम देख रहे हैं हम? हॉरिजॉन्टली। मोर स्पेसिफिकली बात करें तो भैया अगर, तो इसका मतलब इधर का फोर्स बराबर, मतलब P1 और P2 ए बराबर। बोलो दिक्कत है क्या? पक्की बात। तो A से A, तो P1 बराबर, यानी कि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर हमेशा सेम होता है जब तक कि लिक्विड स्टैटिक है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे, यहाँ पे नोट डालोगे और उस नोट में मजेदार बात लिखोगे कि हॉरिजॉन्टली द प्रेशर इन ऑल हॉरिजॉन्टल पॉइंट is same. Pressure in all horizontal point is same until ठीक है ना, until the liquid is until liquid is at rest। बोलो कोई तकलीफ क्या? बातें समझ में आ गई? पक्की बात, नो बकवास। बोल भाई बोल। करो। आधे से ज्यादा होती है। चलो आगे बात करें। एक की बनी है, चलो देखा है एक की। चले आगे चले। बोल भाई। एक ओ प्रभु, चले आगे। मैंने बोला सारे छोड़ते हैं। कुछ कर ये छोड़ देते हैं, ये अच्छे होगा। दो क्वेश्चन छोड़ देते टाइम बचे। मैं बोलता हूँ सारे छोड़ते हैं। बातें नहीं करो। खींचना मुझे, मैं खींच लूंगा जैसे मुझे खींचना होगा। चलो देखो जरा क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है। ठीक है ना। ये अपना एक सिलेंडर लिया, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर क्या है? P2 है। अच्छा, तो P2 पे प्रेशर क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा P1 प्लस H रो G। अगर ये हाइट कितनी होगी मेरी? H होगी। तो बोलो बात पक्की समझ में आई क्या? अब ध्यान रखो, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना, बेखबर हमी को कर नोट। सुन लो ना, सुनो ना, सुनो ना, बेखबर हमी को चुन लो ना, सुनो ना, सुनो ना,
अच्छा बनने लगता तो आवाज अच्छी आती है ना। बहुत अच्छी आती है। चलो चलो कोई बात नहीं। इसका हाइट h1 है, इसका हाइट h2 है। ये हाइट कितनी है? h2 है, और नीचे बची वाली हाइट h3 है। बोलो यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? और ये पॉइंट है P1 और ये पॉइंट है P2। अब मुझे बताना है P2 इज इक्वल टू वॉट। तो सुनो 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 सुनो, ये एक इमेजरी सिलेंडर बनाया मैंने, ध्यान देना। अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस कंसेप्ट से। ये एक इमेजरी सिलेंडर बनाया, पक्की बात। इस पॉइंट पे प्रेशर बताओ कितना होगा? इस जगह प्रेशर बताओ। P1 प्लस P1 प्लस H1 रो जी। बोलो मानते हो क्या? चलो अब मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनाया। अरे रे रे नहीं समझे? यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? यही हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बदल नहीं सकता। अब मैंने यहाँ पे बनाया है कैसे? लो, अरे भाई तेरे तरीकों से बता दूंगा ना, तो नोट तो करवा ही दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? P1 H1 रो जी, क्योंकि इसके लिए ये P1 हो गया, और प्लस H प्लस H1 प्लस H2। अपन ऐसे अगर ले लें, इसको H2 के यहाँ बढ़ा लें, है ना, कृपया करके। ये कुछ ऐसे ही होगा ना, ठीक है। H2 यहाँ तक होगा, ठीक। तो अपन क्या बोल सकते हैं? यहाँ तक ले लो, चलो बस खुश रहो अपनी जिंदगी में। तो यार यहाँ का प्रेशर अपन क्या कर रहे थे? यहाँ का प्रेशर प्लस H रो जी। अब यहाँ का प्रेशर कितना है? मतलब अगर मैं सुनो अगर मैं इसको पॉइंट मान लूं, पॉइंट ए पे प्रेशर, तो पॉइंट ए पे प्रेशर कितना हो गया? पॉइंट ए पे प्रेशर हो गया P1 प्लस H1 रो जी। बोलो माया समझ में? इसको पॉइंट में इसको बी बोल दो, तो पॉइंट बी पे प्रेशर कितना हो जाएगा? पॉइंट बी पे कोई चेंज नहीं आएगा, इतना ही रह जाएगा। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, परेशानी नहीं है ना। अगर मैं इसको पॉइंट सी बोल दूं, तो पॉइंट सी पे प्रेशर कितना हो जाएगा? पॉइंट सी पे प्रेशर हो जाएगा पॉइंट बी का प्रेशर प्लस H2 रो जी। नहीं समझे यार? प्लस H2 रो जी, नहीं समझे? अब मैं बात करूं कि यहाँ पे ऐसा एक सिलेंडर बनाऊं और इसको पॉइंट डी बोल दूं, मैं बोलूं पीडी कितना होगा? तो पीडी पीसी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम रहेगा, जो सी पे रहेगा वही डी पे रहेगा। तो पीबी प्लस H2 रो जी। बोलो मानते हो नहीं मानते हो? अब मैंने बोला भाई एक काम कर, मुझे प्रेशर ई पे बता दे। ई मतलब P2 बताना है ना अपने को। तो P2 क्या हो जाएगा? P2 प्रेशर हो जाएगा PD का प्रेशर प्लस H3 रो जी। नहीं समझे? समझे? अच्छा अब सुनना, P2 बराबर PD रखेंगे कितना हो जाएगा? PB प्लस H2 रो जी और प्लस H3 रो जी। अच्छा P2 बराबर PB की वैल्यू रखो जरा, कितनी हो जाएगी? P1 प्लस H1 रो जी। एक मिनट, ये कितना था? H2 प्लस H2 रो जी प्लस H3 रो जी, है ना। तो P2 बराबर क्या हो गया? P1 प्लस रो जी कॉमन ले लो। हे रो जी कृपया करके आप कॉमन हो जाएं, तो हम आत्मा से आपका धन्यवाद करेंगे। बोला समझ में आई? यहाँ तक की बातें नहीं आई? अच्छा तो बेसिकली P2 बराबर हो क्या गया? P1 प्लस H1 प्लस H2 प्लस H3 क्या हो जाएगा? H ही तो हो गया भाई। यहाँ से यहाँ तक का H ही है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? H हो गया। तो हम बोल सकते हैं प्लस H रो जी। मतलब क्या हुआ? गहराई पे फर्क पड़ रहा है, टेढ़े मेढ़े पे फर्क नहीं समझे? कितना गहरा है इस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने इतनी ताम झाम करके तुम्हें सिखा दिया। नहीं समझे? पक्की बात? अरे यार पीए पे प्रेशर कितना? पीए पे प्रेशर होगा P1 का प्रेशर प्लस H1 रो जी। अब पीए प्रेशर ये होगा, मैंने बोला पीबी पे कितना होगा? जितना पीए पे होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रेशर चेंज। मैंने बोला पीसी पे कितना होगा? तो पीसी पे होगा पीबी का प्रेशर प्लस H2 रो जी।
एच गहराई में जाने पे एच रो जी प्रेशर बढ़ जाता है। मैंने बोला पीडी पे प्रेशर बताओ, तो तुम बोलोगे पीडी का प्रेशर पीसी का प्रेशर बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर चेंज नहीं होता जब तक कि लिक्विड सेम है। ओके, मैंने बोला P2 का प्रेशर बताओ, लास्ट में पहुंच गए। तो हमने बोला कि P2 का प्रेशर PD का प्रेशर प्लस H3 OG होगा। अब PD का प्रेशर अपन ने यहाँ से देखते हुए चलेगा ऊपर कैसे कैसे होगा, है ना, नहीं समझे? पक्की बात। अब हमें अगर कभी कोई पूछे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा देख के, तो हम बोलेंगे भाई इतना टाइम नहीं है, पूरी हाइट बता। नहीं समझे? समझाऊं? नहीं समझ गए। चलो नोट करना है। नहीं। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। जैसे मैंने बोला ट्रुन ट्रुन पू चू नू ना नू जे जू, ऐसे किसी ने दे दिया और बोला यार ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, या ऐसे बोल दो H1H2 के फॉर्म में ले लेता हूँ, ये x है, ये y है, ये z है, हाइट इनकी, ठीक। तो अब मुझे ये बताओ यहाँ अगर P1 प्रेशर है तो यहाँ P2 कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे देख भाई P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो जी, H क्या है? XYZ। दिमाग नहीं लगाने का, क्या हॉरिजॉन्टल और क्या H रो जी, ये हो जाएगा काम खत्म। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी अगर उसको H बोल दिया जाए तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो जी। बोलो आया समझ नहीं आया? पक्की बात। चले आगे, चलो ध्यान देना। चलो देखो 1 मिनट बेटा, क्वेश्चन देख। क्वेश्चन क्या है? मान लो मैंने 1 मिनट, मैंने 3 कंटेनर लिए। कंटेनर नंबर 1, ठीक है ना, कंटेनर नंबर 2, कंटेनर नंबर 2 और कंटेनर नंबर 3, ठीक है ना। इसमें भरना है अपने को पानी। इसमें भरना क्या है अपने को? पानी। बोल भाई समझ में आया नहीं है? इसमें मैंने पानी भरा, इसमें पानी भरा है ना, पानी नीला होता है ना, अपन भी नीला मार्कर यूज करते हैं। इसमें खास बात क्या रही? खास बात क्या रही कि सबकी हाइट क्या रही? सेम रही। अगर सबकी हाइट सेम है, सबकी हाइट मैंने h ही ली, सबकी हाइट सेम रहेगी। और मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बनाए, टोरटैन। यहाँ पे मैंने बोला PA, PB, PC। तो क्या होगा? क्या होगा? PA, PB, PC का प्रेशर सेम होगा। कोई तकलीफ? NCERT ऐसा बोलती है, हम ऐसा समझते हैं। कोई तकलीफ है क्या? हमें NCERT से ज्यादा आता है कि नहीं आता है? आता है, ऑब्वियसली आता है। NCERT ऐसा बोल के साइड हो गई, अपन ने बताया क्यों हो गई। बोलो कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? अच्छा चलें आगे, बोलो। अब वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये इसको हटा के लो, हटा। ये समझ में आ गया ना? PA, PB, PC बराबर होंगे प्रेशर, क्योंकि क्यों ऐसा है? क्योंकि हाइट सेम है और फ्लूइड सेम है। दोनों बातें, फ्लूइड सेम है मतलब इसका रो, फ्लूइड सेम का मतलब रो सेम। अच्छा बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो PA होगा वो कितना हो जाएगा? P ऊपर का प्रेशर सबका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबका P0। तो PA क्या हो जाएगा? P0 प्लस H रो G। ऐसे ही PB कितना हो जाएगा? P0 प्लस H रो G। ऐसे ही PC कितना हो जाएगा? P0 प्लस H रो G। सब बराबर ही हो गए ना भाई? H हाइट पे सबकी वैल्यू इतनी होने वाली है। नहीं आया? पक्की बात। हटाएं इसको। ओके
दे रहे हैं, क्वेश्चन है, ध्यान देना, 3 वेसल हैविंग इक्वल बेस एरिया। इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखना, मैं पूछूंगा भी। 3 वेसल हैविंग इक्वल बेस एरिया, 3 है, उनके क्या है, बेस एरिया इक्वल है। 3 वेसल हैं हैविंग इक्वल बेस एरिया, फील्ड विद इक्वल वैल्यू, filled with equal volume by same liquid, by same liquid। सेम क्यों बोला, उसका रोकने को सेम करना है, by same liquid, लिक्विड सेम ही है, ठीक है ना। वेसल 3 है हमारे पास। अब क्या बोला, वेसल 3 ये है, एक वेसल ऐसा, एक वेसल ऐसा, समझ रहे हो, और एक वेसल ऐसा, और बेस एरिया सबका सेम करना है यार। इसका बेस एरिया थोड़ा इतना ही कर देना, हो गया ना सेम। 3 वेसल अपने पास ऐसे हैं और उनके सबके बेस एरिया क्या है, सेम है, बेस का एरिया सबका सेम है। सब में इक्वल अमाउंट में वॉल्यूम में फ्लूइड डाला गया और वो फ्लूइड सेम ही फ्लूइड डाला गया। सब में तीनों में मान लो पानी डाल दिया गया, तो 1 लीटर पानी इसमें डाले, मान लो इक्वल वैल्यू में 1 लीटर मैंने पकड़ लिया, इसमें डाला तो पानी मान लो यहां तक आएगा H1। इसमें डालूंगा तो पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा लेवल, भी नहीं हो जाएगा क्योंकि फैलता जा रहा है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ये तो लॉजिकल सा है H2। और इसमें डालूंगा तो बढ़ जाएगा, पानी यहां तक पहुंच जाएगा। बोलो क्लियर है ना, क्या बातें हैं। मान लिया ये क्या है, H3 है, ये क्या है, ये H2 है, ठीक है ना। अच्छा, H3 H2 H3। अब पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे आपसे कि एक बात बताओ, यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने दे दिए, ये A दे दिया, ये B दे दिया और ये C दे दिया, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी चीज है कि अगर सेम वैल्यू में आपने डाला है तो सबसे ज्यादा हाइट इसकी होगी। अरे भाई आपके पास 1 ही लीटर पानी है, आप सोचो इसको, 1 ही लीटर पानी है, 1 लीटर इसमें डाला, 1 लीटर इसमें डाला, 1 लीटर इसमें डाला, तो हाइट सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ेगी, यहाँ पे हाइट कम हो जाएगी क्योंकि फैला हुआ है, यहाँ पे हाइट नॉर्मल रहेगी और यहाँ पे हाइट बढ़ जाएगी क्योंकि ये ऊपर जाते क्या हुआ, ये थोड़ा क्या होता है, मतलब ऊपर का सेप दब गया तो इससे क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा ऊपर होगा। यानी कि मैं अगर बोलूं कि तो ऐसा होगा कि H2 जो है वो सबसे कम होगा, उसके बाद H1 होगा और फिर H3 होगा। बोलो मानते हो। अगर ऐसा होगा तो जिसकी हाइट सबसे ज्यादा उसका प्रेशर सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रेशर बराबर क्या होता है, P0, ऊपर सब में क्या होगा, P0 ही होगा प्रेशर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो P0 प्लस H रो G ये होता है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना। P3 बड़ा आएगा, आपने लिखा है ना H2 H3 है, H3 सबसे बड़ा होगा ना, फिर H1 होगा, फिर H2 होगा, H2 सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं सबके प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, रो और जी तो सेम ही है, P0 सेम है, केवल हाइट पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी हाइट ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। तो यानी कि H3 सबसे ज्यादा है, H3 किसका है, PC का सबसे ज्यादा होगा, फिर प्रेशर, फिर PB का होगा, सॉरी H1 किसका है, PA का होगा और फिर PB का प्रेशर होगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, बोल भाई, नहीं आई, आ गई। तो ऐसे करते हैं यार, जैसे जैसे ये समझ में आया ना, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, क्लियर है। बोलो भाई अगला क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको 21 तोपों की सलामी मैं दिलवा दूंगा। चले, पक्की बात है, अगला नहीं कर पाओगे, भले से कियो तब भी नहीं कर पाओगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इक्वल मास ऑफ 3 लिक्विड A B एंड C। क्वेश्चन समझना,
इक्वल मास ऑफ 3 liquid A, B and C. Equal mass of 3 liquid A, B and C are poured in a vessel. Are poured in a vessel. एक वेसल में मास इक्वल है इस बार। एक वेसल में इनको क्या किया गया, डाला गया, ठीक है। और ये वेसल कैसे हैं, सिमिलर। कैसे हैं, सिमिलर। अब आपको एक इंफॉर्मेशन यहां पे दे दी गई कि इफ रो ए इज ग्रेटर देन रो बी इज ग्रेटर देन रो सी, अगर रो ए, रो बी और रो सी क्या है, बड़े हैं, देन विच वन इज करेक्ट। आंसर नहीं बताना, लॉजिक के साथ करना, विच वन इज करेक्ट। अब सुनना, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी, बी ऑप्शन है। पी ए बराबर पी बी ग्रेटर देन पी सी, सी ऑप्शन है। पहले क्वेश्चन समझा दो क्या, ये ऑप्शन लिख देता हूं, समझाता हूं, ठीक है ना। पी ए इज ग्रेटर देन पी बी इज इक्वल टू पी सी, और डी ऑप्शन होगा आपका कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी इज ग्रेटर देन पी सी। समझे? अब ध्यान देना यहां पे 3 वेसल है मेरे पास, मान लो ये 3 वेसल हैं, 1 2 और 3। बोलो माना इस बात को, मेरे पास 3 सिमिलर वेसल्स हैं। इसमें मैंने लिक्विड ए डाल दिया, इसमें लिक्विड बी डाल दिया, इसमें लिक्विड सी डाल दिया। तीनों में मैंने ए बी सी डाल दिया। मास तीनों में क्या रखे हमने, बराबर रखे, ठीक है ना। तो मान लो अगर मास बराबर रखे और तीनों में लिक्विड डाल दे, तो ये चीज तो तीनों की सेम होने वाली है, पी नॉट पी नॉट पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड है। और मान लो इसमें मास मैंने ए वाले में मास डाला m, ये ए वाला है, ठीक है ना, ए वाला यहाँ लिख देते हैं, ये बी वाला है और ये सी वाला है, और मास सब में सेम है, m m m हो जाएगा। मास सबका क्या हो जाएगा, m m और m हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताना है कि P A B C, मतलब A पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ है, C पॉइंट यहाँ है, तो कौन सा ज्यादा है। तो यार मैं इसकी यहाँ प्रेशर कितना होता है, यहाँ प्रेशर होगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस H रो G, यही होता है। रो 1 होगा, सबके रो अलग अलग है, सबके रो अलग अलग है, ठीक है, अभी बताता हूँ। इतनी बात समझ में। तो भाई जिसका रो ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, उसका प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब पी ए ग्रेटर देन पी ग्रेटर पी सी, जो कि गलत है। अब गलत क्यों, उसके लिए बताता हूँ। P बराबर पी नॉट प्लस H रो G। सुनना, मास बनाना है मुझे, तो A से मल्टीप्लाई किया और A से डिवाइड कर दिया। बुरा मानोगे क्या, बुरा मान गए, नहीं माने ना। सुनना यार, एरिया ए और हाइट का वॉल्यूम हो जाएगा, सुनो, एरिया और हाइट क्या होगा, और इंटू रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी, मास। तो mg अपॉन a। अब मास तीनों का सेम है, तो प्रेशर तीनों का, सेम, यानी कि ये तो डेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करी, इसलिए क्या हो जाएगा हर जगह। यार नहीं समझे, तुमने हर जगह सेम मास डाला ना, सेम मास डाला, सेम तरीके का बीकर था, नो डाउट, पर डेंसिटी सबकी अलग अलग थी। भाई जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी उसकी हाइट तो कम हो गई होगी, हाइट कैसे होगा, प्रेशर कम हो गया। अरे वो पार्टिकल पास होंगे, नहीं समझे, समझ आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हुआ, वो मास, यानी कि अब ये चीज सबकी सेम है, चाहे ए लिक्विड किलो, चाहे बी वाले किलो, चाहे सी वाले किलो, m सबका बराबर बराबर था। क्रॉस सेक्शन एरिया सबका बराबर बराबर है, कारण सबका वेसल सेम टाइप का था। पी नॉट इनिशियल प्रेशर सबके लिए बराबर होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोल भाई समझ में आया नहीं आया, आ गया, पक्की बात।